भगवान शिव तुम्हारी कुछ सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ और प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान शिव की सेवा अर्चना करो। भगवान शिव आशुतोष हैं, वो अवश्य ही तुम पर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से कहा तो चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में गुजरात में आए। समुद्र के तट पर भगवान शिव का एक शिवलिंग बना करके उसकी सेवा करने लगे, पूजा करने लगे, आराधना करने लगे। शिवलिंग बना करके पूजा करने लगे और 6 महीने तक उस शिवलिंग की चंद्रदेव पूजा करते, सेवा करते, आराधना करते, अर्चना करते। और इस प्रकार 6 महीने तक जब चंद्रदेव ने भगवान शिव की सेवा की तो भगवान शिव तो शीघ्र प्रसन्न हो ही जाते हैं। प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के चंद्रदेव से कहा कि हे चंद्रदेव, आप मन में जिस भावना को लेकर के मेरी सेवा कर रहे थे कि आपका 6 रोग दूर हो, तो देखिए आपको श्राप लगा है और श्राप वापस तो नहीं हो सकता। इसीलिए हम आपको वरदान देते हैं कि 1 मास में, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो हे चंद्रदेव, कृष्ण पक्ष में जैसा आपको श्राप लगा है, श्राप के अनुसार आपकी एक कला क्षीण होती जाएगी और शुक्ल पक्ष में आपकी एक कला बढ़ती जाएगी और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र का आकाश में उदय होगा। ये वरदान हम आपको देते हैं। एक पक्ष में आपकी कलाएं घटेंगी और एक पक्ष में आपकी कलाएं बढ़ेंगी। इस प्रकार से भगवान शिव ने वरदान दिया। चंद्रदेव ने भगवान शिव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सारे देवता वहां प्रकट हुए और सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करके, प्रार्थना करके भगवान शिव से अनुनय विनय किया। कहा कि हे प्रभु, आप चंद्रदेव के द्वारा स्थापित किया गया जो ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग में सदा सदा के लिए निवास कीजिए। सभी देवताओं ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान शिव उस शिवलिंग में जाकर के निवास करने लगे। और चंद्रमा का एक नाम है सोम। तो सोम के नाथ अर्थात सोमनाथ बनकर के भगवान शिव वहां प्रकट हुए और वो शिवलिंग सोमनाथ के नाम से, सोमेश्वर के नाम से भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग हुआ। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय।